बाड़मेर जिले के तारात्रा में पिछले 7 दिन से लगातार एक वन्य जीव जो है वो घूम रहा था और उसने किसानों की काफी जो जानवर है, बकरियां हैं, उनको नुकसान पहुंचाया है। और उसके बाद लगातार वन विभाग की टीम जो है वो प्रयास कर रही थी और आज आखिर उनको सफलता हासिल हुई है। उन्होंने उस पैंथर को जो है पकड़ लिया है और उसका रेस्क्यू किस प्रकार से किया है, कितने दिन से वो जो टीमें हैं वो घूम रही थी, वो सारी बातें जो है वो हम रेस्क्यू टीम से जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए और किस प्रकार से जो वन्य जीव की आपको शिकायत मिली थी और किस प्रकार से आपने उसको रेस्क्यू किया? मैं बंसीलाल सांकला शूटर हूँ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम का। और हमें 7 तारीख को सूचना मिली थी। 7 तारीख को हम जोधपुर से रवाना होकर बाड़मेर पहुंच चुके थे। जब हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि वहाँ रेस्क्यू हो पाना बड़ा मुश्किल था। हमने करीब 3-4 दिन लगातार उसमें पिंजरे विंजरे इंस्टॉल करवाए, बकरे वगैरह डाले हैं और कई उसमें कुत्ते भी डलवाए, लेकिन लेपर्ड लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था। आज हम जब मौके पे गए थे सुबह पगमार्क ट्रेस आउट करने के लिए, तो वहाँ से ये काफ़ी दूर निकल चुका था और हम इसके पगमार्क ट्रेस आउट करते हुए एक किसान के खेत में पहुँचे थे। तो वहाँ पर कई लोगों ने शिकायत भी की थी कि साहब हमारे खेत के अंदर कोई जानवर छुपा हुआ है, और उसके पगमार्क देखने पे हमें पैंतरी ही प्रतीत होना मिला। और हम मौके पे पहुँचे, हमारी कैंपर गाड़ी है जो सरकारी, उसमें बैठ के मैं और हमारे जो साथी हैं राजू सिंह जी दोनों ही और यहाँ का स्टाफ, उनसे ही हमने ट्रैंकुलाइज गन से उसको सर्च करके ट्रैंकुलाइज किया और अभी ये ट्रैंकुलाइज करके बाड़मेर लाया गया है। और बाड़मेर में डीओ साहब के निर्देशानुसार इसको अपने अरावली वन क्षेत्र कोमलगढ़ क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। तो सर, ये जिस प्रकार से 7 दिन से लगातार यहाँ घूम रहा था, जो लोगों का किस प्रकार से आप पे दबाव बन रहा था या किस प्रकार से आप इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे? हाँ, हम आए जब से लोगों का तो काफ़ी दबाव था ही। लोग बाग कह रहे थे कि भाई आप क्या कर रहे हो, जल्दी पकड़ो, ये करो, हमारे मवेशी मार देंगे। तो कई जगह तो ऐसी थी कि हमने उनको कहा भाई कि ये सरकारी जो पहाड़ी क्षेत्र है या कुछ है वहाँ बैठा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ग्रामीणों में यही था कि इस छोटे से पहाड़ के अंदर इन्होंने कभी देखा नहीं था, तो वो उनके अंदर एक दहशत सी फैली हुई थी कि भाई हमें काट लेगा। वैसे ये जानबूझकर किसी पे हमला नहीं करता, ये आदमी से दूरी बनाए रखता है और मवेशी के पास तभी आता है कि जब उसको कहीं शिकार बाहर नहीं मिलता है। वैसे ये डॉगी वगैरह इनको उठाता है और इन्हीं को खाता है। तो इसकी एज क्या है, कम से लगभग आपके लमसम में कितनी एज है? और ये आपने जो पद चिन्ह देखे हैं उस पे सबसे लग रहा है एक ही था या 2 थे? नहीं, 2 नहीं है, 1 ही है। वैसे दूसरा पगमार्क कई बार क्या होता है कि लोमड़ी, सियार वगैरह इसके पीछे चलते हैं, उसके पगमार्क हमें मिलते रहते हैं। वो इसलिए कि ये खाने के लिए जो शिकार करता है, जो इसका बचा-खुचा है, वो लोमड़ी को मिल जाए। इसीलिए इनके थोड़ी दूरी बना के इनके पीछे चलते रहते हैं, बाकी ऐसी कोई नहीं है। और ग्रामीणों को भी हमने समझाया था कि भाई रात के टाइम में 2 आदमी एक साथ चलें, हाथ में टॉर्च रखें, बात करते हुए चलें और अकेले ऊपर पहाड़ी पे या अकेले अपने उसमें नहीं जाएँ। अपने खेतों में लाइट रखें, बाड़े हैं, मवेशी के पास भी थोड़ी-थोड़ी देर में टॉर्च और उससे करते रहें ताकि ये कोई समस्या नहीं। आपने इसको रेस्क्यू किया, इसका वज़न क्या रहा होगा? इसकी उम्र क्या रही है? उम्र करीब 8 साल का ये फुल एडल्ट नर है और इसकी वेट होगा करीबन 80-90 किलो। अच्छा, इससे इसकी जो लमसम जो हाइट है वगैरह है, उससे सबसे ये क्या लगता है, कहाँ कौन-सी पहाड़ियों से आया या कहाँ से आया हो सकता है नहीं, इस? ऐसे इसमें कोई वो नहीं होता है कि उसका हाइट से या उससे पता नहीं लगाया जा सकता। वैसे नर हमेशा इसीलिए बाहर निकलता है कि जो इसकी टेरिटरी होती है, हमेशा लेपर्ड अपनी एक टेरिटरी बनाता है 30 से 40 किलोमीटर के एरिया की और उसी के अंदर रहना पसंद करता है। और ये अपने पेशाब की गंध जगह-जगह छोड़ते हुए अपनी टेरिटरी को चेक भी करता है। उसके अंदर फीमेल चाहे कितनी भी हो, उनको खदेड़ता नहीं है। नर पैंथर जैसे भी आया, उसके साथ में उसकी फाइट होगी और उसको भगाएगा। भगाने के चक्कर में या तो ये खुद घायल हो जाएगा या अगला पैंथर घायल हो जाएगा। इसके अंदर जो मजबूत होगा, वही उस एरिया का मालिक होगा। तो इसका इलाका छोड़ने का मजबूर कारण क्या रहता है? एजेड हो जाता है, जो नए वाले जो यंग पैंथर हैं, वो इनको फाइट में हरा देते हैं और इनको एरिया मजबूरन छोड़ना पड़ता है, अन्यथा वो मार देते हैं इनको। बिल्कुल, इनका कहना है कि हार-जीत के फैसले को लेकर जो लेपर्ड है या अन्य जो वन्य जीव है, वो अपना इलाका छोड़ देते हैं और उसी प्रकार ये भी जो लेपर्ड है, ये अपना रास्ता वो अपना इलाका छोड़कर बाड़मेर की दिशा में आ गया और पहाड़ियों में छुपकर बैठ गया।